क्या हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में वर्णित विमानों की तकनीक आज भी किसी रहस्य की तरह छुपाई जा रही है? क्या अमेरिका के खुफिया ठिकाने एरिया 51 में हो रहा है इन प्राचीन भारतीय विमानों पर रिसर्च? जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और विशेष रूप से विमान शास्त्र में ऐसे विमानों का उल्लेख मिलता है जो न केवल धरती पर बल्कि आकाश में और यहाँ तक कि ग्रहों के बीच भी उड़ान भर सकते थे। ईर्षि भारद्वाज द्वारा रचित वायुमंडल शास्त्र में शकुन विमान, रुक्म विमान और त्रिपुर विमान जैसे अद्भुत यंत्रों का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में जिक्र है ऐसे धातुओं और ऊर्जा स्रोतों का जो आज की साइंस से कहीं आगे की बात लगती है। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी या फिर एक खोई हुई सुपर टेक्नोलॉजी? एरिया 51 अमेरिका का सबसे रहस्यमयी मिलिट्री बेस, जहां यूएफओज, एलियंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1960 के दशक में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और ग्रंथों में दर्ज टेक्स्ट्स को सीआईए ने क्लासिफाइड लिस्ट में डाला था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने विमान शास्त्र के कुछ दस्तावेजों को ट्रांसलेट करवाया था और उन्हें एयर एरोनॉटिक्स के संभावित प्रयोग के तौर पर स्टडी किया गया। क्या यही तकनीक अब एरिया 51 में छिपाई जा रही है? 2001 में नासा के एक वैज्ञानिक ने दावा किया था कि वैदिक टेक्स्ट्स में हमारी वर्तमान समझ से कहीं दूर ज्ञान है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मर्क्यूरी बेस्ड प्रोपल्शन यानी पारे से चलने वाले इंजन का जिक्र प्राचीन भारत में हुआ है, जो आज के आयन प्रोपल्शन सिस्टम्स से मेल खाता है। तो क्या अमेरिका ने भारतीय ग्रंथों को डीकोड कर उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी में बदल दिया है? क्या एरिया 51 में उड़ने वाले यूएफओ दरअसल भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं? भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, जिसे शायद समय ने धूल में छिपा दिया, वो अब क्या किसी और देश के पास है? क्या हमारे वेदों का ज्ञान हमारी ही आंखों से छुपाकर किसी विदेशी जमीन पर प्रयोग हो रहा है? क्या एरिया 51 में उड़ रहे हैं वो विमान जिनकी कल्पना हमारे अर्शियों ने हजारों साल पहले की थी? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? क्या प्राचीन भारत के विमान आज भी जीवित हैं, बस हमारे नजरों से ओझल? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।